तो हमारे पास ये पेपर है फेब मार्च 2019 पेपर 3-2। इसका करने का पर्पस क्या है? क्वेश्चन चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक वीडियो हमारी 16 मार्क वाली हो गई, अब हम 10 मार्क वाली पे आ रहे हैं। पहले हम स्कैनिंग करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम आंसर किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले सवाल दिखा देता हूं आपको कि सवाल एक्चुअली है क्या, जिसकी बेसिस के ऊपर हमें ये सारा आंसर डेवलप करना है। तो सवाल है हमारे पास, एनालाइज द बेनिफिट्स टू पी वाई of maintaining a centralized organizational structure। देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? ऑटोक्रेटिक अप्रोच है। सारी डिसीजन मेकिंग कहां पर हो रही है? टॉप पे हो रही है। अच्छा, डू रिमेंबर वन थिंग इन माइंड कि अभी तो पैटर्न चेंज हो रहा है अगले साल, लेकिन इस साल की हद तक कि जो पहला 10 मार्क का सवाल होता था ना, उसमें आपको इतना कंटेंट नहीं मिलता था और आपको ज्यादातर कंटेंट खुद डेवलप करना पड़ता था। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या सिनेरियो है। Papayo case study है। TY going global। TY operates a number of frozen yogurt cafes in country S, ठीक है, in Southeast Africa। The business was founded by Yoon Tamim in 2005। It now faces the most critical decision in its history। यानी critical का मतलब क्या है? Strategic decision है, key decision। The board of directors। तो जब देखो ये डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, या तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। इज मीटिंग टुमारो टू मेक अ फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग यून्स प्रपोजल टू एक्सपैंड द बिजनेस इनटू द हाईली कंपेटिटिव नॉर्थ अमेरिकन मार्केट। ठीक है, हम किस मार्केट में जा रहे हैं? नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में। सो बेसिकली सिनेरियो क्या आ रहा है? दैट दे हैव टू टेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। क्या है? टू एक्सपैंड द बिजनेस इनटू द हाईली कंपेटिटिव नॉर्थ अमेरिकन मार्केट। Yoon is proud of the progress his business has made। He has just finished writing the business plan। business plan क्या होता है? प्रॉपर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग, मार्केटिंग प्लान, एचआर, फाइनेंस, सारी चीजें उसके अंदर होती है। तो उसने वो लिखा है, he is going to present to the board of directors। A thorough strategic analysis of PY has been completed and Yoon is convinced that PY should proceed with international expansion। अब इनका प्लान क्या है? इंटरनेशनली एक्सपैंड करना, यानी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। डिस्पाइट द नीड फॉर सब्सटेंशियल एक्सटर्नल फाइनेंस। आरसी बात एक्सपेंशन है तो फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। यू मल्टीनेशनल भी हुआ नहीं, अगर ये एक्सपैंड कर जाता है तो ये मल्टीनेशनल हो जाएगा। Yoon is confident that his fellow directors will be persuaded once they see the investment appraisal he has prepared। His fellow directors मतलब अब जहां तक मुझे पता चल रहा है कि अब ये थोड़ा थोड़ा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यून खुद एक डायरेक्टर। मेंटेनिंग कंट्रोल की बात करते हैं और यहां तक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तक आई थिंक हमारे पास कंटेंट आ जाएगा। Yoon had always wanted to manage his own business, ठीक है। However, after leaving university, he worked in the marketing department of a multinational ice cream manufacturer in country S। इसका इनिशियल एक्सपीरियंस किसका है? आइसक्रीम इंडस्ट्री का है, और अब ये किसके अंदर है? योगर्ट इंडस्ट्री के अंदर, यानी समवॉट सिमिलर है। So when working on a marketing campaign, he identified a gap in the market for a healthier alternative to ice cream। यानी फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में भी देखो तो हमारे यहाँ वो खुला था फ्रोजन योगर्ट कॉन्सेप्ट। पहले हम देखते थे तो उनकी शॉप्स के बाहर लाइंस लगी हुई होती थी, लेकिन विद टाइम दैट कॉन्सेप्ट डाइड डाउन, क्योंकि हमारे यहाँ नई चीजों की हाइप होती है। हर कोई नई चीज ट्राई करता है, लेकिन इवेंचुअली अगर उसको मेंटेन ना किया जाए तो वो ड्रॉप डाउन हो जाती है। So with a lower fat content, as a result, he left his job and opened his first cafe। उसको ये alternative market देखी, उसने कैफे ओपन किया, selling frozen fruit yogurt। The success of this encouraged Yoon to expand PY rapidly from the start। Yoon fully controlled the development of the business। उसके हाथ में सब चीजें थी। He focused on developing a strong brand image with a cafe style environment in which customers can meet and relax। अब yogurt shop कैसी थी? आओ, लो, बैठो, खाओ, लोगों से मीटिंग करो, यानी कैफे का टच दिया, which was something new। अब बातें हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर। मैंने बोला था ना 10 मार्क का सवाल है, कंटेंट कम होगा। तो PY has always had a centralized organizational structure। हमेशा कौन सा स्ट्रक्चर है? centralized structure है। And all managers have to report directly to Yoon, the chief executive। There is little delegation नहीं है, यानी authority distribute
नहीं होती, सारी अथॉरिटी, सारी डिसीजन मेकिंग ऊपर से आती है. There is little delegation of decision making to individual cafes. All cafes have to obtain supply from the central purchasing department. All employment decisions have to follow PY guidelines, including the use of zero-hour contract. Zero-hour contract क्या होता है कि hours fix नहीं है. You are working for an organization. जब जरूरत पड़ेगी तब बुलाएंगे. As set out by the human resource director. अब देखो एक फायदा बताऊं क्या होगा, जब हर कोई सेम पॉलिसी सेम स्ट्रेटजी में काम करेगा तो यूनिफॉर्मिटी होगी. क्या होगी? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा. मैंने वही बात है, मैं खुद रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इतना सही पढ़ के आंसर डेवलप करो, लेकिन अब हमने जितना पढ़ लिया तो आई थिंक हम आंसर डेवलप कर सकते हैं. तो क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन क्या था हमारा? एनालाइज द बेनिफिट्स टू पीवाई ऑफ मेंटेनिंग अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो डिफाइनिंग टर्म क्या है यहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो पहले हम बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है. तो लिखते हैं इसका आंसर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, organizational structure is an internal framework, is an internal framework, is an internal framework which shows different levels of authority, different levels of authority and hierarchy in the organization, and hierarchy in the organization. Full stop. A centralized structure is such where the decision making is done by the senior management, and there is a top down approach, तो आई थिंक यहां तक हमारा इंट्रोडक्शन बहुत है. अब सवाल स्पेसिफिकली हमसे पूछ रहा है that we need to write what? The benefits. We need to write what? The benefits. अगले पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं. The benefits to PY would be, the benefits to PY would be that due to the centralized approach, the case identifies that all the departments follow the same guideline and policies therefore June will be able to effectively manage the cafes as when the departments
when the departments will follow the same strategy, there will be no conflicts, as well as the decision making will be quick. Which may allow PY to quickly adapt to the changing environment, and take immediate decisions, which can give PY a competitive advantage, एक बेनिफिट हो गया. अगला लिखते हैं. अगले पैराग्राफ से the other benefit to PY would be as the case identifies that the business does not use delegation and the decisions are made by the senior management, such as Yoon, full stop. As the case identifies that Yoon is experienced, therefore the decisions will be more informed. While when same strategies will be used all the cafes will function in the same manner, providing a consistent brand image, resulting in greater customer satisfaction. For a 10-mark question, after initial introduction, 2 pointers completely link करना sufficient है. तो यहाँ पर हम अपनी रिकॉर्डिंग क्या करते हैं, होल्ड करते हैं. सही है. सेटिस्फैक्शन.